प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस प्रकार करते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या हैं और इसके उपयोग क्या है। तो प्यारे बच्चों ये पार्ट 2 का जिसमें कि आपने लवणों का अध्ययन किया है और इसी श्रृंखला में यह अंतिम लवण है। कक्षा 10 के इस विज्ञान विषय के पार्ट 2 में ये अंतिम लवण है आपके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको आप अच्छी तरह से यहाँ देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस को देखा है और लगातार अध्ययन कर रहे हैं, ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो वीडियो हम डाल रहे हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता चले। और वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। ये बेटा अंतिम लवण है, इसमें अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो आइए आज जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस या इसका दूसरा जो रासायनिक नाम है बेटा वह है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये इसका रासायनिक नाम है। और सूत्र क्या है इसका? सूत्र कुछ अलग हटके है, थोड़ा ध्यान दें इसको कि CaSO4 कैल्शियम सल्फेट ये है और इसके साथ लगा हुआ है हाफ H2O 1/2 H2O, यह इसका रासायनिक सूत्र है। इसको आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखा होगा, इसका प्रयोग आपने घरों में भी देखा होगा। जब पीओपी जिसको हम कहते हैं प्रयोग करते हैं, जो पीओपी शब्द प्रयोग करते हैं, पीओपी का ही मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। घरों में डिज़ाइन बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए बच्चों ये जानते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। यहाँ देखिए कि जब कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट जिसका नाम क्या है? जिप्सम। जिसका नाम क्या है? जिप्सम। ये जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करने से गर्म किया जाता है। तब निर्जलीकरण के द्वारा यानी गर्म किया जाता है, उसके बाद उसमें से जो जल है उसको निकाल दिया जाता है, थोड़ा सुखा दिया जाता है। तो उस निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। तो इसको एक बार अपने समझ लें कि कैसे, कि अगर हम शॉर्ट में इसको समझे तो जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। शॉर्ट में क्या हुआ? जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। रासायनिक समीकरण क्या है इसका वो देखते हैं कि रासायनिक समीकरण में CaSO4 2H2O ये जो सूत्र है किसका है? जिप्सम का। किसका सूत्र है? जिप्सम का। और इसका दूसरा रासायनिक नाम क्या है? देखिए रासायनिक नाम को पढ़ के देखिए, कैल्शियम सल्फेट। तो देखो Ca से कैल्शियम, ध्यान देना बेटा, सल्फेट SO4 सल्फेट होता है इसलिए कैल्शियम सल्फेट। और ये ट्वाइस H2O इसको बनाता है डाईहाइड्रेट, जिससे पूरा नाम क्या हो गया इसको? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। और इसी का जो एक बोलचाल वाला नाम है वो है हमारा जिप्सम। इसको हम कहते हैं जिप्सम। और इस जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, इसलिए तीर के निशान के साथ हम उसके ऊपर लिख दिया हमने 120 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसी जिप्सम को हम 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं। और गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट 1/2 हाफ H2O। ये सूत्र का हुआ हमारा, यही सूत्र है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये सूत्र इसका बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये पूरा सूत्र CaSO4 हाफ H2O ये बन गया हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसके साथ इसमें से 3/2 H2O अलग हो जाता है, यानी ये पानी सूख जाता है, निकाल दिया जाता है। ये हुआ हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण। और अब जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पर पहले रासायनिक गुण को जानने के लिए हम सीधा समझते हैं कि इस पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों देखते हैं कि ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है प्लास्टर ऑफ पेरिस पर। कि ऊष्मा का प्रभाव 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर, यानी इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को यदि हम 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो क्या होता है? तब यह निर्जलीय प्लास्टर देता है। निर्जलीय प्लास्टर देता है जिसमें जल बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा प्लास्टर देता है। और इस प्लास्टर को भी हम एक नाम और देते हैं, इसे मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। इस प्लास्टर को क्या कहते हैं? मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। इसका रासायनिक समीकरण क्या है? ये अभिक्रिया किस प्रकार होती है इसको देखें बेटा। CaSO4 हाफ H2O ये किसका सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का।
CaSO4 हाफ H2O किसका सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और इसको हम किस पर गर्म कर रहे हैं? 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म कर रहे हैं। इसीलिए हमने तीर के निशान के ऊपर लिखा है 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर क्या बनता है? CaSO4। इसमें से CaSO4 अलग हो जाता है, यानी कैल्शियम सल्फेट अलग हो जाता है, और हाफ H2O ये पानी अलग हो जाता है, क्योंकि बताया था निर्जलीकरण, यानी इसमें से पानी सुखा दिया जाता है बेटा। तो केवल आपको क्या मिला? कैल्शियम सल्फेट। यानी बड़ी सीधी बात है कि POP अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म करने पर हमें कैल्शियम सल्फेट अलग मिल जाता है और उसमें जो जल है वो अलग हो जाता है। यही कैल्शियम सल्फेट फिर पुनः देखिए CaSO4 जो कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हुआ है कहाँ पर? ये जो कैल्शियम सल्फेट मिला था बेटा, इसी कैल्शियम सल्फेट को फिर दोबारा से कितने पे? 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का ध्यान दें। पहले कहा था 120 और अब कितना हो गया बेटा? 400, यानी 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या होता है? ये जो कैल्शियम सल्फेट है ये अपने अपने अवयवों में अपघटित हो जाता है, बट जाता है बेटा। क्या अवयवों में बढ़ता है? तो ध्यान दीजिए, कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम है, सल्फेट मूलक है, वही चीज़ें हैं। तो ये कैसे अलग होता है उसको देखिए। यहाँ 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन यहाँ मिलता है कैल्शियम के साथ, ये अपघटित हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। यहाँ पर क्या हो रही है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है, साथ ही ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती है। तो ये जो हम इसका रासायनिक गुण है वो क्या है कि ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर? प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर। तो क्लियर हुआ बेटा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर 120 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट अलग हो जाता है, और इस कैल्शियम सल्फेट को पुनः 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस अलग अलग देता है। ऑक्साइड देता है और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस देता है। तो ये हुए इसके रासायनिक गुण में पहला रासायनिक गुण ऊष्मा का प्रभाव। दूसरा हम रासायनिक गुण इसका अध्ययन करते हैं बेटा कि जल के साथ POP की क्या अभिक्रिया होती है, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया क्या होती है। आपने देखा होगा जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है कि जल से अभिक्रिया करने पर जिप्सम बनता है। ध्यान दिए, जिप्सम से ही बनना था प्लास्टर ऑफ पेरिस, और अगर इसे पानी में मिला दें तो पुनः प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में बदल जाता है। कैसे? इसको देखिए, CaSO4 हाफ H2O का सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और यही प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला दिया, यानी 3/2 H2O। यह है जल मिलाने पर ही क्या बन गया? CaSO4 2 H2O अर्थात जिप्सम। ये फिर जिप्सम बन जाता है जो बहुत हार्ड होता है, सख्त होता है। अगर इसे ज़्यादा देर छोड़ दिया जाए पानी मिला के तो तुरंत से ये जम जाता है, बहुत जल्दी जम जाता है, तो ये बहुत हार्ड होता है। तो बच्चों ध्यान दें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पर अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से अभिक्रिया कराएं तो हमें जिप्सम प्राप्त होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें कहाँ से मिलता है? जिप्सम से ही। कहाँ से प्राप्त हो रहा था? जिप्सम से ही। ये जिप्सम की अभिक्रिया थी। जिप्सम को ही जब हम 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म कर रहे थे तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो रहा था। तो ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत रासायनिक गुण हुआ। इसके एक भौतिक गुण उसको थोड़ा समझ लीजिए। ये कैसा होता है? आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस थोड़ा सफ़ेद रंग का होता है। किस तरह का होता है? मैंने लिख भी दिया यहाँ पर कि यह सफ़ेद रंग का चूर्ण है। ये कैसा है? सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो जल में अविलय है, जल में ये घुलता नहीं है। ये इकट्ठा तो हो जाता है लेकिन जल में ये घुलता नहीं है। अब जानेंगे इसके उपयोग क्या है। अब जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या हैं। तो बहुत ही आसान और सरल उपयोग हैं, ये आपने प्राय देखा भी होगा बेटा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या है। देखिए, सबसे पहले उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में। आपने देखा होगा जब डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसमें प्लास्टर चढ़ाया जाता है। तो उसका जो प्लास्टर होता है वो किससे चढ़ाया जाता है? उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, मूर्तियाँ, खिलौने या सजावटी सामान बनाने में। आपने बच्चों देखा होगा कुछ हमारे ऐसे खिलौने हैं, कुछ सजावटी सामान है जो हम बाज़ार से लेके आते हैं, जो मिट्टी का है या प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी बना हुआ होता है। अर्थात खिलौने या सामान बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, दांतों की चिकित्सा में। ये दांतों के लिए भी डॉक्टर्स जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग
करते हैं। चौथा, दीवारों को चिकना बनाने में, घरों में जो दीवारें हैं उस पर को भी चिकना बनाने के लिए, उनका अलंकरण करने के लिए, उनमें सुंदरता डालने के लिए, उनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए भी हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। ये आप लोग दिवाली आ रही है उस पर देखेंगे, घरों में भी इसका प्रयोग अवश्य किया जाता है। और उसके बाद अग्निरोधक पदार्थ के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रयोग हुए बेटा। तो इस तरह से ये पार्ट 2 में बेटा सभी लवण यहाँ पूर्ण हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ। ये अंतिम लवण था। मेरी आपको सभी को शुभकामना है कि आप इन लवणों को अच्छे से तैयार करें और इसमें बताई गई जितने भी रासायनिक समीकरण हैं उनको थोड़ा ध्यान से बेटा तैयार करिए, क्योंकि ये सभी रासायनिक समीकरण जो रासायनिक गुणों के रूप में आपको यहाँ बताए गए हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक एक समीकरण को कॉपी पे लिखिए, उनको तैयार करो बेटा, क्योंकि ये क्या होता है जबकि इस रूप में भी पूछा जाता है, और एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ कैसे प्राप्त करोगे। जैसे पूछ लिया गया जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनेगा, या प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे बनेगा। दोनों तरफ से हम इसको तैयार करें। मेरी आप सभी को शुभकामना है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपकी जो भी दिक्कत परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, या जो भी आपको अच्छा लगा है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, जिससे कि हमें भी पता लग जाए कि भाई कि आपने ये वीडियो देखा है, आपको कैसा लगा है, तो हमें भी आपका रिप्लाई मिले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।